गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको मनाना चाहिए, इस तरह से ज्ञान उत्सव को 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 मनाना चाहिए। राम की शिक्षाओं पे जीवन में लाना चाहिए, राम के शिक्षाओं पे जीवन में लाना चाहिए। राम की शिक्षाओं हम और आपके जीवन में लाना चाहिए। राम की क्या शिक्षाएं हैं वो देखना चाहिए। राम की शिक्षाओं को जीवन में लाना चाहिए, राम की शिक्षाओं को जीवन में लाना चाहिए। राम का आदर्श जीवन में लाना चाहिए, राम का आदर्श जीवन में लाना चाहिए। राम का आदर्श क्या है? माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना। आजकल हम पराये देखते हैं, गुरु की आज्ञा क्या पालन, माता पिता की आज्ञा का क्या पालन बच्चे करेगा? बच्चे का आज्ञा पालन माता पिता करता है। माता पिता की आज्ञा की पालन सब ही बच्चे करते हैं, माता पिता ही बच्चे का आज्ञा का पालन करते हैं। तो बेटा हो या बेटी हो, वही माँ बाप को करना पड़ता है। राम की आदर्श आके इस दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहिए, आके इस दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहिए। उस तरह से ज्ञान सबको मनाना चाहिए, इस तरह से ज्ञान सबको मनाना चाहिए, इस तरह से ज्ञान सबको मनाना चाहिए। कि जन्म लेकर के शरीर लेकर के सब धरातल आए, कहते राम से आदर्श लो, राम से सीख लो, आके इस दुनिया में कुछ करके दिखाओ। माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, अपने सखा संबंधी, अपने समाज के प्रति राम ने क्या किया, वो हमारे जीवन में चरित्र में आना चाहिए। जन्म उत्सव उससे मनाना चाहिए। माता पिता और गुरु की सेवा करना चाहिए, माता पिता और सेवा करना चाहिए। गुरु की सेवा और आज्ञा के लिए ये शरीर मिला है, बल्कि माँ
से प्रेम और मित्रों से सच्ची मित्रता करना चाहिए। प्रेम हो जिसमें गले उसे लगाना चाहिए, जिसके अंदर प्रेम हो, सद्भावना हो, गले उसको लगा लो, दुष्टों पे नहीं, दुर्विचारों वाले पे नहीं। बल्कि रावण और कुंभकर्ण से नहीं। ऐसा गुणों में कहा गया है। इस धरा पर शिव इस धरा पर शिव इस धरा पर शिव इस धरा पर शिव राम की शिक्षाओं को जीवन में लाना चाहिए। जो राम की शिक्षा है वो देखिए, माता पिता के वचन को निभाने, आज्ञा को पालन करने 14 वर्ष वनवास यूं ही चले गए। अगर वो चाहता तो माँ बाप से बगावत कर अपने राज पर बैठ सकता था, लेकिन ये मानवीय का परिचय नहीं होता, एक पुत्र का परिचय नहीं होता। इसलिए उसमें माता और पिता की आज्ञा को पालन कर 14 वर्ष वनवास को चला गया। तो प्यारे बंधु, दुर्गुणों को त्याग कर हमें शिवमय हो जाएंगे, और इस धरा पर शिवमय दुनिया बसाना चाहिए। ये सारा धरा, ये सारा संसार शिवमय हो जाए, ऐसा विचार हम सबको बनाना चाहिए। बहुत ही गुरु की चर्चा के साथ बच्चे के जन्म उत्सव मनाया जाए, तो हम माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चे को संस्कार देने की। हम बार बार कहते हैं, माता के ही हाथों में बच्चे की संस्कार होता है। लाड़ प्यार उतना करें जितना में आपके अंदर रह सके, लाड़ प्यार उतना ना करें ताकि आपसे बाहर हो जाए। तो प्यारे बंधु, हम यही कहेंगे, माँ कौशल्या की तरह अपने विचार को बनाओ, जिस प्रकार उसने अपने संस्कार से
राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, उत्तम बना दिया। ये माता की शिक्षा है। और एक माता कैसी थी जो रावण को राक्षस बना दिया। कैसी? रावण कुबेर से बैर नहीं करता था पहले, कुबेर से बैर नहीं करता था। कुबेर धन का मालिक है। विश्रवा मुनि की दो पत्नी है, एक का कुबेर है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण है। और केकसी ने रावण को बार बार यही कहा कि देखो वे भी तुम्हारा भाई है जो दिव्य विमान पर चढ़ता है, ये तुम्हारा ही है। बार बार उकसाया तो रावण पहले कहता था आखिर भैया है, मेरा भैया है, लेकिन बार बार उसे दुष्ट विचार बताता रहा रावण का भी दुष्ट विचार। प्यारे बहन भाइयों, केकसी की तरह हमें अपने पुत्रों को विचार के साथ संस्कार नहीं देना है, सद्ज्ञान देना है, सद्मार्ग बताना है। और भगवत कथा हो या आप जिसे मानते हैं उसके सानिध्य में बैठ करके अपने बच्चों को भी बिठाएं, बच्चों को भी सिखाएं ये संस्कार, ताकि आपके संस्कार लेकर के आपके नाम को रोशन कर सके। यही मेरा आप सभी से प्रार्थना है। कभी कभी मैं ज्यादा बोल देता हूँ फिर दुख हो जाता है। तो प्यारे बंधु, आपके लिए अगर मेरे अंदर से, मैं तो गुरु की उपमा सुनाता हूँ, गुरु अगर अपने शिष्यों को करवाहट भी देता है तो समझ लीजिए उसके लिए अमृत ही होना चाहिए। पर आप उसे करवाहट समझ लें तो फिर और करवाहट बनेगा। तो करवाहट को भी हम अमृत बनाएं। कथनी सुकरनी करे, विष से अमृत हो। ऐसी कथनी करें और करनी भी करें, कर्म भी करें कि विष को भी हम अमृत कर दें। तो प्यारे बंधु, हम यही अपने बच्चों को संस्कार दें, गलत का संगत ना करें। हमेशा अपने पुत्रों हो, पुत्रियां हो, आज दुनिया पहले बेटा बेटी माँ बाप के पीछे भागते थे, आजकल बेटा बेटी के पीछे माँ बाप भाग रहे हैं। हम अपने गांव में बाप और बेटा दोनों उसके पीछे दौड़ रहा है और बेटा आगे आगे जा रहा है। बस पर बैठ गया और बाप को कह दिया जाओ, नहीं लौटेंगे, जाकर के शादी कर लिया। बाप माँ रोते हुए घर वापस लौट गया। तो बाप माँ के पीछे बेटा जो भागता था, आज कल बाप माँ बेटा बेटी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम और आप इतने लुप्त हो गए हैं संसारिक कामों में, क्योंकि हमारा दृष्टि, हमारा सेवा जो बच्चे में लगना चाहिए वो समय नहीं मिल रहा है। बैठने के लिए, विचार करने के लिए पहले समय होता था बच्चे के साथ, अपने माता पिता के साथ। अब विचार ही नहीं है, बैठने के लिए समय नहीं है। कोई किसी के पास नहीं, बेटा का पास नहीं, बेटा के पास तो है ही नहीं, माँ बाप के पास नहीं है। सुबह उठा, फटाफट भोजन बना, काम पर चला गया, बेटा बेटी कहाँ है, नहीं है। हम देखते हैं बगल में एक जगह है, छोटा छोटा बच्चा है, 12-13 साल की लड़का है, और सब स्मैक करता है, और माँ बाप दोनों फैक्ट्री में ड्यूटी करते हैं। बुरा नहीं, बुरा लग रहा है? कहीं बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर बुरा लग रहा है तो क्षमा कीजिएगा। मैं देखता हूँ और हमारे साथ ये जुनकी कभी कभी मंदिर में जाता है, मैं इसे बताता हूँ कि देखो ये हमारे बिहारी हैं। एक छोटी
छोटी सी नशा के कारण देखो इसकी सेवकाई करता है। बस छोटी सी नशा इसमें वहां मिलता है और छोटा छोटा बच्चा है, हमें दया आता है और माँ बाप को कभी कभी मिलता है तो बताता क्या करे, मानता है नहीं। अरे मनाएगा तभी तो मानेगा, मनाने के लिए समय नहीं है। शाम को आते हैं ड्यूटी पर से थाके हारे होते, खाना बनाया खा के सो गया। बेटा रात को आता है वो भी चुपके से खाता सो जाता है। सुबह उठा फिर खाना बनाया खा लिया, बेटा खाना खा लेगा फिर वही क्या। समय नहीं है बात करने की। हम और आप अपने बच्चे के लिए समय निकालिए, उनके साथ बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, ताकि आपका भाषा वो समझ सके, आपके दुख दर्द को समझ सके। माँ बाप का दुख बांटने के लिए माता पिता अपने बच्चे को जन्म देता है, लेकिन माता पिता की दुख बांटेंगे क्या, बच्चे का दुख माता पिता को भोगना पड़ता है। ये देखने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम यही कहेंगे कि राम की शिक्षा को अपने जीवन में उतारो, अपने आदर्श को स्थापना इस संसार में करो जैसे राम ने किया, तभी तुम्हारा परिचय होगा, नहीं तो तुम्हारा परिचय नहीं होगा। प्रेम से बोलिए श्री गुरु महादेव।